राधे राधे श्री हरिदास। तो बहुत से हमारे प्यारे भक्तों के जो कमेंट आते हैं कि दीदी क्या बड़े साइज के लड्डू गोपाल जी को लेकर हम यात्रा कर सकते हैं? क्या बड़े साइज वाले लड्डू गोपाल जी को लेकर हमें ट्रैवलिंग करना चाहिए? जहाँ कहीं हम जाएं उनको लेकर जाना चाहिए। उनको यात्रा करने में कौन सी दिक्कतें आती हैं? क्या हम उनको घर पर ही छोड़ सकते हैं? तो यही सब संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए इधर है मेरी राधा रानी जो कि सज धज के तैयार है। इधर हैं हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी, इधर हैं बड़े जो श्याम बड़ वाले हैं माधव, ये देखिए हमारे केशव हैं। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप बड़े साइज़ की लड्डू गोपाल को लेकर यात्रा करते हैं तो सच में बहुत दिक्कतें आती हैं। मैंने भी अपने जी आप देख रहे हैं ये जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी हैं, इनको लेके मैंने जब यात्रा किया था तो आप समझ लीजिए मैंने इनको 2 बार लेकर यात्रा किया। जब मैं दिल्ली में थी तो मम्मी के घर आ रही थी तो मेरा मन था कि मैं इनको लेकर आऊँ। मतलब मेरा इतना इनके प्रति लगाव था कि मैं इनको छोड़ नहीं सकती थी। अब मुझे ये था कि मुझे इनको छोड़ना नहीं है हर हाल में। पति का सपोर्ट नहीं था, वो बोलते थे नहीं इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को लेकर तुम्हें नहीं जाना है। उन्होंने मतलब मेरे को काफ़ी समझाया कि तुम मत लेकर जाओ, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर समझ लीजिए कि मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, तो मैंने जैसे तैसे उनको थोड़ा सा एक बड़ा सा बैग था, मतलब आधा मैंने बैग में लेकर और उनको गोदी में लेके मैं चल दिया। मैंने पूरा ट्रेन में समझ लीजिए चढ़ने लगे, पूरा चढ़ के उनको ट्रेन में चढ़ा, हर जगह उनको लेकर मैं गई, मम्मी के घर तक लेकर आई। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना दोस्तों, मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना मेरे हाथों में दर्द होने लगा, क्योंकि देखिए 14-15 किलो का वेट एक महिला के लिए ऐसा नहीं, बहुत सी महिलाएं कर लेती हैं, लेकिन एक पोजीशन पर लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं लेकर आई, फिर मेरे हाथों में दर्द हुआ, फिर क्या हुआ मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम हो गया, फिर जैसे स्लिप डिस्क जैसा हो गया। मतलब बहुत सारे दिनों तक मैंने कई डॉक्टरों को चेकअप कराया और बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उसके बाद फिर मैं उनको लेकर भी गई, फिर फिर भी मैं नहीं, मेरा मन मानता था। दूसरी बार भी मैं इनको लेकर यात्रा की। फिर दूसरी बार जब मैं उनको लेकर गई तो अब ये हो गया था, मेरा एकदम मुँह हो गया था। मैंने जब डॉक्टर दिखा, डॉक्टर ने हैवी वेट उठाने के लिए एकदम मना कर दिया था। देखिए कहीं न भगवान की लीला होती है। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति करो लेकिन परेशान हो के मत करो। अब मैं क्या कर रही थी, मैं परेशान हो के उनकी भक्ति कर रही थी। मैं उनको नहीं ले जाना चाहिए, तब भी मैं उनको लेकर कर रही थी। कहीं न कहीं भगवान को भी कष्ट हो रहा था, उनका था कि मेरा भक्त परेशान ना हो, लेकिन मैं वो काम कर रही थी। फिर जब उन्होंने मना कर दिया तब जाकर मैंने समझ में आया कि यार नहीं, देखो जब डॉक्टर भी मन कर रहा है, इतने बड़े लड्डू गोपाल जी को लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहते ना कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। अब आप सोचिए, मैं इतना परेशान रहती थी, इनको कैसे लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं, मतलब मन मेरा बहुत दुखी होता था। जब से ये आए तब से सोचो, गाड़ी हो गया मेरे घर में, अचानक इन्होंने एक गाड़ी ले लिया, गाड़ी के बाद फिर सोचिए इन्होंने एक घर भी ले लिया, घर भी ले लिया। अब सोचिए, अब गाड़ी लेने का भी एक बहुत बड़ा कारण था। इनको इतनी क्या कहते हैं कि ड्राइविंग नहीं करने आती थी। एक दिन अचानक इस बार जब मैं गर्मियों की छुट्टी पे यहाँ पे आई तो आप विश्वास नहीं करोगे, बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को मैं छोड़ के आई थी, क्योंकि जाना 1 महीने था, लेकिन अब उनको लेकर मैं ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मन बहुत परेशान था, मैं इनको कैसे छोड़ूं, क्या करूं। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पति ने उनको गाड़ी में बैठाया, आगे बेल्ट लगाया और लेकर यहाँ पर आ गए। सोचो, जो इंसान कभी 2 घंटे से ज़्यादा उन्होंने नहीं गाड़ी चलाई हो, वो 900 किलोमीटर चला के इनको लेकर आ गए। सोचिए, अब आज आप देख रहे हैं ये यहाँ पे विराजमान है। तो देखिए कहीं ना कहीं मेरा मन परेशान था। अब मैंने इस बार भगवान को बोल दिया था कि प्रभु अब यदि आपको साथ रहना है तो रास्ता तो आपको ही निकालना पड़ेगा। मन मेरा बहुत परेशान होता था, लेकिन देखिए भगवान जैसे कहते हैं ना, भगवान की जो मर्जी हो गया, भगवान की मर्जी थी। देखिए
ये आके साक्षात बैठे हुए हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी को लेकर ट्रैवल करिए, यात्रा करिए, लेकिन आपकी खुद की गाड़ी हो, ट्रॉली बैग हो, सफ़र करना आसान हो। ट्रेनों में, बसों में लेकर उनको यात्रा मत करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, इतनी गंदगी होती है, साथ में जगह उनको कहीं आप रख नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, आप जब भी बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी को लें तो उनकी आप कितनी सेवा कर सकते हैं, ये चीज़ों का तो विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि लेने को हम ले सकते हैं, बाद में सेवा में जो दिक्कतें आती हैं ना, वो समझ में आता है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को लें, जहाँ लेकर जाइए, यदि सुविधा है तो लेकर जाइए, उनको छोड़िए मत। लेकिन यदि सुविधा नहीं है, आप मजबूर हैं, तब आप बिल्कुल मत लेके जाइए, क्योंकि आप परेशान होकर कोई काम करेंगे तो भगवान भी परेशान होंगे। अब भगवान कभी नहीं चाहते हैं कि उनका भक्त परेशान हो। तो आप बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी को लेकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन आप सुविधा होनी चाहिए, आपकी खुद की गाड़ी होनी चाहिए, ट्रॉली बैग होना चाहिए। जैसे वृंदावन जाना हो, कहीं और जाना हो, तो आप उनको उनमें बैठाकर आसानी से लेकर जा सकें। तो बस यही था कि आप ज़रूर यात्रा करें बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल को लेकर, लेकिन कुछ नियमों का पालन आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने जो गलती की थी वो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। राधे राधे, श्री हरिदास।